इसके बाद आते हैं 90s के दशक के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को हम वैसे तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए जानते हैं, मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार बनाया था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव एक शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले और शांति से मिशन करने वाले प्रधानमंत्री थे। और इस पूरे फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन में हम ये भूल जाते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट में भी एक अहम भूमिका निभाई। यानी जो सेकंड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में हुए, पोखरान 2 जिसको बोलते हैं, उसमें नरसिम्हा राव ने ही वो चीज़ शुरू करी थी। और वही थे जिन्होंने डॉक्टर कलाम के थ्रू ये पूरा जो मिशन था इसको डिज़ाइन करके एग्ज़ीक्यूट करने की स्टेज तक ले जाने में एक अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद वो चुनाव हार गए। टेस्ट तो नहीं कर पाए, शायद पॉलिटिकल विल भी उस समय उतनी नहीं थी उनकी। तो उनके हाथ से ये मिशन फिर चला गया अगले प्रधानमंत्री के हाथ में, जो इस कड़ी में अगला नाम है, और वो है अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने पोखरान 2 यानी जो एक्चुअल वेपन टेस्ट किया मई 1998 में, वो लीडरशिप थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और मल्टीपल अंडरग्राउंड टेस्ट किए गए, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करी गई और यूरेनियम और प्लूटोनियम के फिशन बॉम्ब बनाए गए। यानी पूरा का पूरा आर्सेनल अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर बन गया। साथ ही साथ इसका जो डिलीवरी सिस्टम था, यानी अग्नि मिसाइल, उस डिलीवरी सिस्टम पे भी काफ़ी अपग्रेड्स किए गए। यानी भारत एक संपूर्ण रूप से न्यूक्लियर केपेबल कंट्री बन गया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ही भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया कि नो फर्स्ट यूज़, बट अगर सेकंड यूज़ करेंगे तो फिर नो कंट्रोल। तो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी वाज़ अटल बिहारी वाजपेयी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी सैंक्शंस आएँगी, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, मीडिया का भी प्रेशर आएगा, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर फेलियर हो गया तो ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी, और ये सारा काम किया अटल जी ने। अटल जी ये काम तभी कर पाए जब उनके पास शायद दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिफिक मैनेजर्स में से एक थे, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। एरोस्पेस इंजीनियर थे, मिसाइल डिजाइनर बने, और फिर बाद में उन्होंने 90s के दशक में भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम लीड किया एज डीआरडीओ चीफ एंड साइंटिफिक एडवाइजर। इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन किया। डॉक्टर कलाम ने एटॉमिक एनर्जी के साथ, डीआरडीओ के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, पोखरान के पूरे टेस्ट का जो सूत्रधार थे वो डॉक्टर कलाम थे, और ये सब हम जानते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम के साथ भी कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम भी मेंशन करना जरूरी है, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट है डॉक्टर अनिल काकोडकर। डॉक्टर अनिल काकोडकर इज अ हार्डकोर न्यूक्लियर इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ बार्क थे उस समय, और ये भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बाद में चेयरमैन बने। और बार्क डायरेक्टर होने के नाते पोखरान 2 में इनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने रिएक्टर पे काम किया, वेपन रिलेटेड वर्क पे काम किया, फ्यूल पे काम किया, और जितने भी पैरामीटर्स को टेस्ट करना था उस पे भी यही वो टीम लीड कर रहे थे। सो ये वो नाम हैं, और इसमें से कई नाम और भी हैं जिनको हम यहाँ मेंशन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन द इक्वली इंपॉर्टेंट ये कुछ नाम हैं जो भारत की पूरी जर्नी फ्रॉम शून्य टू शिखर एंड इन परमाणु एम्पावरमेंट, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं लोगों के कारण भारत के खिलाफ उंगली उठाने या भारत को धमकाने की हिम्मत किसी देश की नहीं हो सकती।